भारत गौरव गढ़िनी आरिका रत्न विद्याश्री माताजी भोपाल के दानिश कुंज में स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है, जहां 18 अक्टूबर को गुरु मां ने दीपावली पर्व का आध्यात्मिक महत्व बताया। माताजी ने कहा कि दीपावली केवल बाहरी दीपों का नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश का पर्व है। भोपाल के दानिश कुंज जैन मंदिर में दीपों की जगमगाहट के बीच श्रद्धालुओं ने भारत गौरव गढ़िनी आरिका रत्न विद्याश्री माताजी से दीपावली के आध्यात्मिक संदेश सुने। माताजी ने कहा, जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी सच्ची दीपावली होती है। कैसे मनाएं दीपावली? आओ वीर प्रभु के निर्वाण उत्सव पर मनाते हैं दिवाली। तो चलिए सबसे पहले दिवाली मनाने के लिए हम अपने कमरे को शुद्ध करेंगे। उस पर दक्षिण दिशा की ओर अर्थात दक्षिण दीवार पर उत्तर या पूर्व की ओर देखती हुई एक यंत्र बनाएंगे जिसका नाम श्री यंत्र है। उस श्री यंत्र के लिए सिंदूर, कुमकुम, शुद्ध गाय के घी और केसर को मिला करके बनाएं और उसके बाद एक चौकी रखें और चौकी पर अर्थात एक स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बना करके मांडना जिसे बोलते हैं, श्री यंत्र का भी मांड सकते हैं। और अगर आपसे श्री यंत्र नहीं बनता है तो आप स्वस्तिक बनाएं। उस स्वस्तिक के चारों कोनों पर अर्थात 4 कलश रखें, तांबे के, चांदी के, उसके पीतल के, ऐसी शुद्ध धातु के 4 कलश चारों कोनों पर रखें, एक बीच में रखें और उसके बीचों बीच में एक जिनवाणी रखें। अर्थात जिनवाणी द्वादशांगी के प्रतीक रूप है। उसके बाद एक चौकी लें, उस पर 16 दीपक। 16 दीपक में एक मुख्य दीपक होगा, बड़ा दीपक होगा, वह शुद्ध घी का होगा। और उसके बाद फिर 4 दीपक रखें, 4 कोने के 4 दीपक। ये 4 किसके प्रतीक हैं? 4 दीपक एक अनंत अनुबंधी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजनन, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 दीपकों को हमने जो 4 दीपक लिए हैं वो 4 कसाय के 4 कसाएं बनी, ऐसी 16 कसाएं। इन 16 कसायों को बुझा दिया है, अर्थात हमने अपने केवल ज्ञान रूपी ज्ञान से हमने कसायों की जो कारोंज थी, जो अज्ञान था, उसको हटा दिया। इसलिए सभी दीपकों में 4 बाती बनाएं, एक आड़ी बाती, एक खड़ी बाती, ऐसे 4 बाती का पूरे 16 दीपक बनाएं। और बीचों बीच में जो दीपक है वो शुद्ध गाय के घी का है, अर्थात घी का दीपक है। उस दीपक में भी 4 बातियां हों। उन्हीं 4 बातियों से ये 4 बातियों वाला दीपक जला। गुरु मां ने धर्म सभा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संयम, त्याग और आत्म ज्योति की ओर बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली आत्मशुद्धि का प्रतीक है और हर व्यक्ति को अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार का अंधकार मिटाना चाहिए। इन 4 बाती के दीपों को जैसे धनतेरस के दिवस मैंने 5 स्थान पर बतलाया है, ऐसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें, उसके बाद छत पर रखें 4 और उसके बाद अपने किचन में रखें एवं ईशान कोण में रखें। अपना जो मंडप घर है, आपका मंडप भूमि है, उस मंडप भूमि में अर्थात खुले अंगना में रखें। ऐसे करके आप अपने दीपक को रखें और उसके बाद आप इन दीपक को जला करके अर्थात आप जिनवाणी को लिख करके उसमें पहले मंगलाष्टक करें, महावीर अष्टक पढ़ें। उसके बाद आप 64 रिद्धि की अर्घ्य चढ़ाएं, महावीर भगवान का भी अर्घ्य चढ़ाएं। गौतम कर्णधर की अर्थात द्वादशांग जिनवाणी की आराधना करके और 64 रिद्धि के अर्घ्य चढ़ा करके फिर आप सभी के लिए खुशियों के साथ अपने इस दीपावली को इस प्रकार से 64 रिद्धि के रूप में 16 दीपक में 4 बाती जला करके अपनी दीपावली पर्व मनाएं। यह तो घर का मुख्य सभी सदस्यों से मिल करके करें। उसके बाद आप अपने के घर दुकान में 5 दीपक पंच परमेष्टि के रूप में जलाएं।
अपनी यथाशक्ति को देखते हुए उन्हीं यानी कि उस दीपों को अपने यथा स्थान पर रखें। इस प्रकार से आप जैन पर्व के रूप में दीपावली गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण के रूप में मनाई जाती है। इस प्रकार से आप दीपावली मना करके अपने घर को सुख शांति समृद्धि से युक्त रहें। अब इस दीपावली के पावन पर्व पर भगवान महावीर की फोटो एवं गौतम गणधर की फोटो हो तो ठीक, अन्यथा गुरुओं की फोटो लगाएं। कभी लक्ष्मी जी की फोटो, कभी तराजू, कभी सिक्के आदि ऐसे करके। इस प्रकार प्रतिदिन दानिशकुंज जैन समाज के अलावा विभिन्न स्थानों से आने वाले गुरु भक्तों को गुरु मां का मंगल आशीर्वचन मिल रहा है। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।